सॉरी मैम, नेटवर्क की वजह से मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। साई राम बेटा, साई राम एवरीवन। So have you done homework? Yes, ma'am. Second exercise, how many questions you have completed from second one? Acha, you do one thing, you write in chat box how many questions you have completed. Write in chat box 1 2 3 4 5. Let me check one by one. Don't write y and n. You have to write number of questions which you have completed of second exercise. Okay. Start writing. Okay, good. Okay, 3. ठीक है, चलो अयान ने भी लिखा, गुड। और बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स? यू ऑल हैव टू राइट। इफ यू हैव नॉट डन, राइट 0, बट यू हैव टू राइट एनी नंबर। मैम आपने 3 क्वेश्चन ही कराए थे। अरे बेटा, मैंने तो कराए थे, बट आपको भी करना था। आपने कितने किए वो मुझे देखना है। Let me increase its volume first. मैंने तो 6 कर लिए पूरे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो मतलब 3 सबने कर लिया। गुड, मिनिमम 3, मैक्सिमम ऑल 6। गुड। So now first let me take your attendance. 22 have joined, including me 22. It means only 21. ठीक है। Your voice is breaking. Okay. रुको बेटा, रुको रुको। साई राम, am I audible clearly बेटा? Yes ma'am, you are audible. तो जिसको ऑडिबल नहीं है, लक्ष्य रीज्वाइन कर बेटा। सी योर प्रॉब्लम। नो, ये ऑडिबल है, मैं कह रहा हूँ क्लियर है, ब्रेकिंग नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, ओके। चलो चलो ठीक। लक्ष्य का आंसर थोड़ा अलग ही हुआ करता है हर बात, क्यों लक्ष्य? है ना? इस बार संदेश काफी सुधर गया है। संदेश, चल आज एक बार तो कुछ बोल ही दे। यस मैम। मतलब इतना नहीं सुधर जाना बेटा। तेरी आवाज इसमें बिल्कुल नहीं आती है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल बात ही करना बंद कर दे। मैम आपने बोला है ना, इसलिए। अच्छा, क्या बात है। सोचो कितना प्राउड फील होना चाहिए टीचर को, इतने अच्छे मेरे ओबीडिएंट स्टूडेंट्स हैं। क्या बात है। चल आज तेरे लिए परमिशन है, आज तो बोल सकता है, ठीक है। टेस्ट टुडे बेटा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज, व्योम, ठीक, गुड। सो okay, is the screen visible? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Okay, good. चलो ठीक है। So this exercise, now we have done question number 1 2 3, हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रूफ भी दिख रहा है कि डिस्कस किया है। फोर्थ क्वेश्चन you can do so simple but no problem, I will explain you. In short, I will give you hint. आपको ही मैं दे दूँ। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए, अच्छे से क्लियर देखिए बच्चे। Ma'am, your voice is not clear. Yes ma'am, your voice is not clear. अच्छा रुको बेटा, रुको रुको, वेट वेट वेट, let me stop sharing
फिर से रीज्वाइन करती हूँ, रुक जाओ बेटा। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है इसलिए मैंने भी रिज्वाइन किया। हाँ रुको रुको, मैंने दोबारा से अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दिया था, इसलिए विजिबल नहीं। डोंट वरी, वेट, रुक जाओ, वेट करो 5 मिनट। नाउ एम आई ऑडिबल साईराम? Yes, ma'am. चलो यस मैम यू आर ऑडिबल। देखिए अभी बताते हैं, आप बताना जरा, शेयर करो। ओके साईराम, नाउ क्लियर? No, ma'am. साईराम, यस मैम, यस मैम यू आर ऑडिबल। but someone is Ma'am, your saying voice voice is not clear. Ma'am, your screen is Ma'am, you are audible, but your voice is not coming clearly. अच्छा रुको, मैम तो इट फिर इज मैं यहाँ क्लियरली। पे, अच्छा तो बेटा बिल्कुल नहीं क्लियर है, बोलो तो एक बार फिर ज्वाइन करो। अच्छा एक काम करो, पहले सब लोग म्यूट कर दो, यू ऑल म्यूट, सब लोग म्यूट करो। ओके नाउ साईराम साईराम साईराम, एम आई ऑडिबल? एनी वन ऑफ यू गिव रिप्लाई। Yes, ma'am. जिसको क्लियर है वो, तो सब लोग म्यूट रखना बेटा, ये किसी की बहुत आवाज आ रही है अजीब सी, म्यूट कर लो सब लोग। हाँ बिल्कुल म्यूट रखना बेटा। In case of any doubt, you can unmute, no problem. Now this question number 4. In this question, you have to find the value of x. It is given in the question. Find the value of x in each of the following if L is parallel to M. It is given in the question that L is parallel to M. Means these two lines are parallel, this line and this line. And you have to find the value of x. It's very simple. You can solve, no problem. ये 100 110 ये भी 190 हो गया। Ma'am, voice is not coming. Ma'am, voice is not clear. और किसी को क्लियर है? Ma'am, voice clear No, नहीं ma'am, है. your voice is not clear. अच्छा वॉइस, तो फिर स्टॉप शेयरिंग, वेट बेटा वेट, अगेन टुडे देयर इज सम प्रॉब्लम, वेट। ओके नाउ साईराम, नाउ एम आई ऑडिबल? You are audible, Yes, ma'am, ma'am. but not your voice. When you start presenting your voice becomes unclear. हाँ वही, ये प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये तो अच्छा कल से ऐसा हो रहा है बेटा, कल भी ये प्रॉब्लम आई थी। रुक जाओ फिर से देखती हूँ, चलो वेट बेटा रुको कुछ। यस बेटा मैम ये जो फोर्थ क्वेश्चन है Let me- इसमें हमें प्रॉपर्टीज के साथ स्टेप्स भी लिखनी है। हाँ बेटा बिल्कुल, वही मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे बताना था, एक बार रुको और ट्राई करती हूँ, ये कल से प्रॉब्लम आ रही है। ओके नाउ साईराम, नाउ एम आई ऑडिबल? साईराम, यस मैम। इट्स क्लियर और नॉट? यस मैम, Clear. मैम Clear. क्लियर। म्यूट करो बस, म्यूट कर लो बेटा, जल्दी म्यूट म्यूट। आप में से किसी की बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। ओके चलो आज मैं को किसको चांस दे दूं? संदेश, सिर्फ यदि क्लियर नहीं होगा तो आप बेटा बताओगे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, ठीक है? संदेश, यस मैम, हाँ यस मैम। अब फटाफट जल्दी से ध्यान से देखो, पता चला फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई। दिस इज 110, तो ये भी हो जाएगा 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ ये जो दोनों एंगल्स है 110 एंड x, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। को इंटीरियर एंगल बताया था मैंने, को इंटीरियर दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 110 है, तो ये हो जाएगा 70। ये हो गया फर्स्ट। बहुत से मेथड, 3-4 मेथड है। दूसरा मेथड, एक मैं दूसरा सेकंड मेथड बताती हूँ। एक तो मैंने आपको कैसे बताया, आपने उसको ले वर्टिकली के बाद को इंटीरियर लगा। Ma'am, दूसरा voice is मेथड not बता, ध्यान से clear. देखना। मैम वॉइस इज नॉट Ma'am, voice क्लियर, is not clear. मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा अरे यार, इसका मतलब ये प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब रुको इसमें भी ट्राई कर लो, रुक जाओ।
साईराम, हाँ संदेश, नाउ इट्स क्लियर संदेश। Yes, ma'am. Clear. Ma'am, it's clear. हाँ ठीक है म्यूट रख बस हो गई, जल्दी थोड़ा सा बता दूं मैं। ये वन लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, इज ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इज गिवन। हाँ संदेश, एंगल मैम कुछ नहीं दिख रहा मैम, स्क्रीन फ्रीज हो गई। मैम आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं है। यस मैम। अच्छा बेटा, आज तो फिर आपका बैड लक है। देयर इज सम नेटवर्क। अच्छा रुको, मैंने कभी हटा दिया प्रेजेंटेशन। अरे यार, अच्छा रुको, मैं एक काम करती हूँ, रिज्वाइन करती हूँ। वेट मैम आ रही क्या? मैम आ रही क्या? देख लेना। अरे यार नेटवर्क प्रॉब्लम है तो दिख नहीं रहा है ना, चैट बॉक्स में यही कहीं। अभी नहीं आएंगे यार। रीजॉइन कितनी देर में हो रहा है यार? नहीं, मैसेज नहीं होते यार रिकॉर्ड। हाँ साईराम, नाउ एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस मैम। चलो ठीक है, अब बताना बेटा, प्रेजेंट कर रही हूँ फिर से स्क्रीन, लास्ट ट्रायल। रुको। ओके, नाउ इज स्क्रीन विजिबल? मैम नहीं दिख रहा। नो मैम। Yes, ma'am. स्क्रीन मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। और आपकी आवाज भी कट के आ रही है। अरे आपकी अच्छे से। मैम स्क्रीन। अरे यार ये रुक जाओ, चलो आज आपसे फिर आपका टेस्ट ही लूंगी, यदि नहीं हो पाया। कौन सी एक्सरसाइज का? यस मैम अब दिख रही है। अभी बताती है अब लास्ट ट्रायल करती हूँ बेटा, अदरवाइज फिर आपसे ओरल आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं लास्ट ट्रायल, नो प्रॉब्लम। अब यही ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, कुछ चीजें अपने कंट्रोल में नहीं। मैम दिख रही है। अब रुको, दिख रही है। मैम अब देखने लग गई। यस मैम दिख रही है। वेट, अब सब लोग म्यूट मैम दिख रही करो। है। यहाँ संदेश दिख रहा है? संदेश, यस मैम दिख रहा है अब। संदेश मैम दिख रहा है। एंड माय वॉइस इज इट क्लियर? मैम इज इट क्लियर? ओके ठीक है, म्यूट रखना, बस भगवान से प्रे करो कि क्लियर ही रहे। दिस इज 110, जैसी प्रॉब्लम आएगी बता देना। दिस इज 110 एंड दिस एंगल इज गिवन x, you have to find the value of x. Now this is 100. Ma'am, voice is not clear. मैम 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 और अभी प्लीज हो गई इट्स क्लियर।
Ma'am, it's clear. Ma'am, It's voice clear. is not clear. Ma'am, it is clear. क्लियर है तो फिर It's बाकी लोग, clear. हाँ, तो बाकी बाकी लोग रिज्वाइन करो बेटा, बाकी लोग रिज्वाइन करो फटाफट फास्ट। हाँ, यदि एक को भी क्लियर होगी तो फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी रिज्वाइन करो। सो ये है 110। अब यदि 110 है तो आप बाई लीनियर पेयर सबसे पहले इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो जाएगा लीनियर पेयर से, जल्दी बोलो जिसको भी ये हो जाएगा 70। हाँ बस एक ही 170 70 डिग्री। ये हो गया 70 70। यस 70 डिग्री। ओके, म्यूट 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 म्यूट। अब ये 70 डिग्री है लाइन के जस्ट अबव, लाइन के जस्ट अबव ये दोनों हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो x की वैल्यू भी हो जाएगी 70 डिग्री, सो x विल बी 70 डिग्री। मैम 70 डिग्री क्यों होगा? ये है 110। अब ये लीनियर पेयर से दोनों का सम 180, तो ये हो गया 70। फिर मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखते हैं, लाइन के जस्ट ऊपर, लाइन के जस्ट ऊपर, लाइन के ऊपर ऊपर के एंगल्स इक्वल होते हैं, याद है ट्रिक बताई थी, टू लाइंस Yes, ma'am. पैरेलल ट्रांसवर्सल, एक होता है एक्सटीरियर एक होता है इंटीरियर। एक तो मैंने ये मैं दूसरा समझा था, लाइन के जस्ट ऊपर, लाइन के जस्ट ऊपर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम सेकंड वाला एंगल पार्ट कर लेंगे, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला ध्यान से देखो। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, ये फिगर ध्यान से इस फिगर को देखना, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ और ताकि बहुत अच्छे से दिखे आपको, ये फुल जूम कर दिया। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। अब कौन से दो एंगल से, पहले ध्यान से देखो, एक एंगल ये वाला है एंड एक कलर चेंज करके कर दे, दिस एंगल इज रेड। मैम यस बेटा, मैम एंगल DGC और एंगल DEF 70 डिग्री है। हाँ हाँ 70 आएगा। अब कैसे आएगा पहले वो देख लो, सही है। ये ब्लू एंगल एंड रेड एंगल दो एंगल्स हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि इन एंगल्स के आर्म्स जो है वो पैरेलल है। पैरेलल मींस ध्यान से देखना, ये वाली जो आर्म है इसको मैं रेड कलर कर देती हूँ, ये रेड वाली इसके पैरेलल है, रेड इज पैरेलल टू रेड and this blue, sorry blue ही लेना मुझे, and this blue one is parallel to this blue one। रेड वाली रेड के पैरेलल, ब्लू वाली ब्लू के पैरेलल, ये आर्म इस आर्म के पैरेलल, ये आर्म इस आर्म के पैरेलल। अब क्या ध्यान से समझना, ये 70 डिग्री, इसको कोई नेमिंग कर देते हैं, चलो इसको मैंने ले लिया एंगल, छोड़ो DGC रहने देना। ये दोनों एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल से, ध्यान से देखना, ये दो लाइन है रेड वाली और ये ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल की लोकेशन देखो, लाइन के जस्ट नीचे ये है लाइन, ये इसकी पैरेलल लाइन, इसकी लोकेशन लाइन के नीचे। अब मैंने आपको क्या ट्रिक समझाई थी, लाइन के जस्ट नीचे, दूसरी लाइन के भी नीचे और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा मेथड समझो, ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर, फर्स्ट लाइन का इंटीरियर। बेटा मैम एक डाउट है, हाँ बोलो। मैम जैसे दो लाइंस बनी और फिर उनको एक लाइन क्रॉस करेगी तो वो ट्रांसवर्सल कराएगी, और अगर दो लाइन क्रॉस करेंगी तो ट्रांसवर्सल कौन सी कहलाएंगी? दोनों ट्रांसवर्सल हैं। सपोज मैंने ये फिगर बनाया, ये है दो, ये लाइन से दो पैरेलल लाइन से, ध्यान से देखना। अच्छा रुको मैं इसमें समझा दूं। सपोज दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस और एक मैंने ले लिया, तभी पता लगा पाएंगे। नहीं नेमिंग अपनी मन से भी कर सकते हैं। ये देखो, हाँ उसमें ये लिखा हो, ध्यान से देखो। सपोज ये फिगर हमारे पास है, अब क्वेश्चन में दिस इज L, दिस इज M, दिस इज P, दिस इज Q। क्वेश्चन में लिखा L इज पैरेलल टू M, यानी ये समझ में आ गया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंड दीज टू आर इंटरसेक्टेड बाय P एंड Q, ये भी ट्रांसवर्सल होगा, ये भी ट्रांसवर्सल, दोनों ट्रांसवर्सल है। अब सपोज करो ये एंगल है 100 डिग्री और आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है,
तो ये 100 है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हो गया 80। अब इस ट्रांसवर्सल के लिए जो 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में अलग से प्रॉपर्टी चलेगी। अब सपोज करो कि मैंने ये वाला ले लिया, क्यू को ट्रांसवर्सल लिया, ये एंगल है आपका 70 डिग्री और आपको y निकालना है, तो इस 70 की हेल्प से ये वाला y आ जाएगा। लाइन के जस्ट ऊपर, लाइन के जस्ट ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो y की वैल्यू इस एंगल की हेल्प से निकालेंगे, x की वैल्यू इस एंगल की हेल्प से निकालेंगे। हम यदि सोचे कि 70 की हेल्प से x निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ये जो ये ट्रांसवर्सल है, तो 8 एंगल्स जो बनेंगे इनकी आपस में प्रॉपर्टी चलेगी, और Q जहां पे 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स की प्रॉपर्टी अलग से चलेगी, लेकिन ये भी ट्रांसफर हो सकता है, ये भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर बेटा? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। I'm clear. यार मैम अब क्लियर हो गई। क्लियर है, कुछ क्लियर। चलो ठीक है। हाँ, तो कम टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में खूब अच्छे समझना, ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 70 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल। आप चाहो तो अलग से बना के देख सकते हो, ये लाइन पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये एंगल है 70 डिग्री। अब आप सोच के देखो, ये 70 डिग्री है, कैसे बन रहा है? ये लाइन है, दिस वन इज अ लाइन, ये थिक वाली लाइन है, पैरेलल लाइन से थिक वाली, और ये जो थिन वाली है ये ट्रांसवर्सल है। ये 70 है, लाइन के जस्ट नीचे बन रहा है, देखो इस लाइन के डाउनवर्ड बन रहा है, इस लाइन के डाउनवर्ड ये भी हो जाएगा 70, ये आ गया 70 डिग्री। अब ये 70 हो गया, ध्यान से देखना बेटा। अब हम दोनों ब्लू लाइंस को लेंगे, दीज टू ब्लू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि आर्म्स आर पैरेलल, ये दिया क्वेश्चन में, यानी ब्लू ब्लू के पैरेलल है। अब इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं थोड़ा डॉटेड आपको समझाने के लिए, इसको भी एक्सटेंड कर देती हूँ। चलो अब ध्यान से देखना, ये दोनों लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, लाइन के जस्ट ऊपर, लाइन के जस्ट ऊपर ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितने को हो जाएगा? 70 डिग्री। कितने लोगों को समझ में आ गया 70 क्यों हुआ? अलग से समझा देती हूँ, रुक जाओ। मैम एक और बार समझा दो। मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? रुक जाओ, वेट, ये है एक फिगर, फिर यहाँ पे ऐसा बना है, यहाँ पे ऐसा फिगर बना, ये एंगल है 70 डिग्री। और मैम आपकी वॉइस ब्रेक बेटा, कर रही है और स्क्रीन भी फ्रीज हो गई है। नो मैम स्क्रीन इज नॉट फ्रीज्ड। नो मैम इट्स क्लियर। अरे बेटा, तो जिसको बेटा जल्दी से म्यूट वो कर लो, रीज्वाइन करो। यदि एक को क्लियर हो गया इसका मतलब नेटवर्क इश्यू है, हो सकता है कि रीज्वाइन कर लो बेटा। अभी यदि सबको प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत बता देना, यदि एक को भी क्लियर होगी तो क्लियर वाला बताना पहले, ताकि मैं रीज्वाइन ना करूं। तो दिस इज 70 डिग्री। अब आपको मैं फुल वॉल्यूम से बोल रही हूँ बेटा, आपको पता है मेरी 3 क्लास, तब भी फुल वॉल्यूम लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 70, तो ये हो जाएगा 70। क्यों 70 होगा? ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ समझाने के लिए। ये 70 दिया है, अब इसकी लोकेशन देखो, लोकेशन ये है लाइन, ये लाइन के जस्ट डाउनवर्ड बन रहा है, नीचे की तरफ। ये ऐसे समझो, इंटीरियर एक्सटीरियर से समझ लो। इस पॉइंट पे कितने एंगल्स बनेंगे? 1 2 3 4, और इस पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं? 4। कौन से 4? 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको जो ट्रिक समझाई थी, ये चारों इंटीरियर है, डॉट डॉट वाले, और टिक टिक वाले एक्सटीरियर हैं। करस्पॉन्डिंग के लिए क्या ट्रिक बताया था? मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन का ले लो इंटीरियर और सेकंड लाइन का ले लो एक्सटीरियर, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होना चाहिए दोनों। अब दोनों एक तरफ कैसे हैं? दोनों देखो राइट साइड की तरफ है, तो ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का ये बनेगा, दूसरा पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का ये वाला बनेगा,
तीसरा पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का ये ग्रीन वाला बनेगा, और फोर्थ पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का ये वाला बनेगा। देखो 4 पेयर मैंने बना दिया, ठीक है। अब आप देख लो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्यों है, लाइन ये यहाँ देखा जाए तो इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, तो ये 70 है तो ये ऑटोमेटिक 70 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइन ले लेंगे, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल। अब इसकी लोकेशन देखो, यहाँ 4 एंगल बनेंगे और यहाँ 4 एंगल बनेंगे। कौन से 4 एंगल्स यहाँ पे बनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ 4 से बनेंगे 1 2 3 4। अब ये 70 एक्सटीरियर है, लाइन के बाहर की तरफ, Voice तो is ये not 70 तो ये भी 70। किसी को क्लियर है कि किसी को भी क्लियर नहीं है बेटा, जल्दी बोलो। मैम, मैम clear सबको क्लियर है। मैम क्लियर मैम क्लियर है। क्लियर है तो ठीक है बेटा, चलो। तो कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल ए डिलीट, ये हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आप कम टू लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपको समझा दिया मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन था 5th वाला। नाउ कम टू 6th वाला। हाँ बेटा मैम ये मैम बोलो बोलो। एंगल DEF में क्या आएगा मैम? DEF, DEF आप देखो बताया था मैंने अभी आपको, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो गया था। ये एंगल कितने, रुको बेटा वेट, ये एंगल हो गया था हमारा 70 डिग्री। अब इन दोनों लाइंस को लो, ब्लू वाली इनको लो दोनों को, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 70 डिग्री है। देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं, जी पॉइंट पे 4। कौन से 4 है जी पॉइंट पे, रुको कलर बता देती हूँ, 1 2 3 4, जी पे 4 है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4। अब लोकेशन चेक करो, इसकी क्या लोकेशन है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, और ऊपर ऊपर नीचे क्लियर Voice is not clear. ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा 70 Yes, ma'am. लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। अब आप मैम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे? Ma'am, voice is स्टेप तुझे आज प्रॉब्लम, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है सौम्या। मैम मैं बोल रही है तभी आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हाँ सौम्या तू तो म्यूट ही रख बेटा, तेरे चक्कर में सबका गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो ये, हाँ ध्यान रखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, हाँ वही बता स्टेप बता रहे हो आप, लिखोगे ए बी पैरेलल, सुनते जाना ध्यान से, ए बी इज पैरेलल टू DE and BC is a transversal, therefore angle ABC is equals to angle DGC, ब्रैकेट में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आइए हो जाएगा 70 डिग्री। फिर लिखेंगे BC पैरेलल टू EF and DE is a transversal, अब बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं, BC पैरेलल टू EF, DE is a transversal, therefore angle DGC is equals to angle DEF, ब्रैकेट में corresponding angles, therefore DEF equals to 70 degree। क्लियर, आगे समझ में? यस मैम। चलो नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, 6 को ध्यान से देखना बेटा। 6th क्वेश्चन में आपको पैरेलल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको बताना है कि L M के पैरेलल है या नहीं। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, L इज पैरेलल M और नॉट, ये आपको बताना है। अब आपको इसके पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, ध्यान से देखना बेटा जो मैं बताना चाहती हूँ। अब सपोज करो, येलो कलर चूज कर, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन, this is second line, खूब अच्छे समझना, and this is a transversal. Now in question it is not given that L is parallel to M. Question में दिया L and M are any two lines, मैंने parallel नहीं लिखा, any two lines लिखा है, and N is a transversal, N is a transversal, ये दिया हुआ है। अब आप आंसर समझना। अब सपोज करो
ये एंगल है 100 डिग्री और क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है 100 डिग्री। अब आपका क्या लगेगा, मैंने आपको कन्वर्स भी बताया था, यदि दो लाइंस हो, एक ट्रांसवर्सल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, 100% लाइंस पैरेलल होती हैं। यदि लाइंस पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस विल बी पैरेलल। यहाँ पे आप देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब और सुन लो ध्यान Yes, से। ma'am. हाँ ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब सपोज यहाँ 100 नहीं होता, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, सपोज ये 100 होता। अब ये कौन से एंगल्स हैं? दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमारे पास दो लाइंस हो, एक ट्रांसवर्सल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर इक्वल हो, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, 100% लाइंस विल बी पैरेलल। नंबर 2। नंबर 3, अब सपोज करो ये दो लाइंस हैं एंड मैम नो मैम समझ नहीं आया। देखो मैंने ये बताया कि यदि मान लो दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, सारी प्रॉपर्टी लगेंगी। इसका कन्वर्स भी सही होता है। कन्वर्स का मतलब यदि हमारे पास दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल हो और ये एंगल्स आपको 100 दिया या एक जैसे दिए हैं, मतलब ये कौन से एंगल्स होते हैं दोनों, क्या नाम है इनका, दोनों क्रॉस में जब ले लेते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रॉस में अल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट। यदि ऑल्टरनेट, हाँ यस, यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू इक्वल होगी तो 100% लाइंस पैरेलल होती। इसी तरह से यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मान लो यहाँ पर है सपोज करो 89 डिग्री, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, ये भी 89 है मान लो, तो ये दोनों इक्वल है तो 100% लाइंस पैरेलल होंगी। कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा तो लाइंस पैरेलल, कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, लाइंस पैरेलल। अब सपोज करो, मेरे को क्वेश्चन चेंज कर रही, मान लो ये एंगल 110 है, इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ये होगा, सपोज ये भी 110 है, ये 100 नहीं होगा उस केस में भी। अब ये 110 है, ये 110 है, कौन से एंगल्स है दोनों? पिंक पिंक वाले, क्या बोलते हैं इनको? Alternate exterior angles. हाँ, तो यदि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। यदि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होगा 100% लाइंस पैरेलल। यदि पैरेलल प्रूफ करना होगा तो आपको देखना है, पहले क्या देखोगे, सारे ट्रिक्स बता देती हूँ। आप देखना करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्या, फिर देखना कि यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है क्या, नहीं है कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल है क्या, ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं। फोर्थ, अब आप फोर्थ ही ऐसे चेक करोगे, मान लो ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, सपोज ये एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री और ये एंगल गिवन है आपको 100 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा? 80 + 100 180। 180। अभी कौन से ये एंगल्स कौन से हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो ट्रांसवर्सल को इंटीरियर, तो को इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 है तो लाइंस पैरेलल होगी। कुल मिला के इन चारों में से एक पांचवा भी ले सकते हो, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर तो नहीं बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। मान लो ये है 100 डिग्री और ये 80 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है एक ही तरफ के, तो दोनों एक्सटीरियर एंगल के सम 180 होगा तो भी लाइंस पैरेलल होगी। 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यदि फुलफिल होती है, 100% लाइंस विल बी पैरेलल। आ गया समझ में? क्लियर? यस मैम, एक बार स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए क्वेश्चन। अब मैं आपको सिर्फ इनमें से एक क्वेश्चन बताऊंगी बस, अब आप डिसाइड करो कौन सा बताऊं, 1 2 3 4, बाकी खुद करो जल्दी। सेकंड चलो आ जाओ इसमें, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 70 देखते ध्यान से देखना, ये 75 है, आपकी मर्जी आप किस मेथड से करते हो। अब मैंने ये 70 इसका लीनियर पेयर ले लिया, चलो 75 है तो एंगल कितने का होगा? 105 होगा, 105। ओके, अब आप ये हाँ ठीक है, म्यूट करो बेटा। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ध्यान रखना सेम साइड,
ये वाला पार्ट सेम साइड में डॉट लगा रही हूँ, ये सेम साइड है। अब सेम साइड में फर्स्ट लाइन का ऊपर वाला लिया, दूसरी लाइन का भी ऊपर वाला, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये दोनों एंगल्स कौन से कहलाएंगे? दीज आर corresponding करस्पॉन्डिंग। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्या? चेक करो, आर दीज टू इक्वल? इक्वल है क्या? नो नो मैम। No, corresponding angles are not equal, so lines are not parallel. इसमें lines parallel नहीं है। आप लिखोगे कैसे? स्टेप सुन लो। स्टेप आपको ऐसे लिखना है, इस एंगल को, चलो मैं कोई नेमिंग दे देती हूँ, मैंने इस एंगल को 2 ले लिया। अब आप लिखोगे 75 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल 2 आ गया 105 डिग्री। मैंने एंगल 2 निकाल लिया, इसको 2 दे दिया अपने मन से। अब आप नेक्स्ट लिखोगे, इस एंगल को मैंने 1 दे दिया, एंगल 1। अब लिखोगे एंगल 1 इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 105 डिग्री, दैट इज corresponding angles are not equal, so lines are not parallel. Steps clear? यस यस मैम। ठीक है। मैम बट मुझे तो फोर्थ तो पहले नहीं आया। क्या नहीं आया? फोर्थ वाले विच पार्ट बेटा? मैम फोर्थ। ये वाला 4। चल मैं इसको शॉर्ट में 4 बता देती हूँ। म्यूट करो पहले, म्यूट करो। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है बेटा। आप एक काम करना, 6th क्वेश्चन में एक रूल बना लो। क्या रूल बना रहे हो? रूल, एक फिक्स रूल बता देती हूँ। इसके बहुत से मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक फिक्स रूल समझा देती हूँ। सबसे पहले जो भी एक एंगल का लीनियर पेयर निकाल लो और फिर उसका करस्पॉन्डिंग चेक कर लो। जैसे इसका ये है, इसका मैंने लीनियर पेयर ये ले लिया, ये 98 डिग्री, कितने डिग्री हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट। 82। 82। अब ये 82 डिग्री है। अब ये 82 है, लाइन के नीचे है, ये लाइन के जस्ट नीचे है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल है? नो। इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल, इसमें पैरेलल नहीं है। लिखोगे वैसे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एंगल 1 निकल आएगा, फिर लिख देना एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 2, सो लाइंस आर नॉट। अब यहाँ आ जाओ, चलो इसको और बता देते हैं। ये 57 है, इसका करस्पॉन्डिंग, सॉरी, इसका लीनियर पेयर सी आ जाएगा 123। लीनियर पेयर से 123। 123। ये 57 है, कितना आएगा ये? 123। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या दोनों इक्वल है? चेक करो। यस मैम। हाँ, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस आर पैरेलल। इसमें पैरेलल, इसमें नॉट पैरेलल, इसमें नॉट पैरेलल। यहाँ देखो, इन दोनों का सम निकालो, कितना सम आ रहा है? प्लस करो, दोनों को प्लस करो। 180। कौन से एंगल्स हैं दोनों? कौन से एंगल्स हैं? 170 डिग्री। एक चेक कर। 126, 24, अच्छा 170 आ रहा है, सही कह रहा है वो तो। 170 है, तो क्या लाइंस, ये 170 आ रहा है ना? हाँ, तो यस मैम। लाइंस पैरेलल होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. पैरेलल है कि नहीं है? नो नो मैम। नो। क्योंकि कोई एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। तो ये भी पैरेलल नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ एक पैरेलल यस आएगा, बाकी तीनों में नो आएगा। समझ आ गया सबको? फटाफट बोलो। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। मैम ये भी तो ठीक है, ओके, नाउ टाइम हो गया आपका। मिस प्रिंटिंग हो गया हो। यस बेटा। मैम ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाला हाँ, ये मुझे हो गया हो। बिल्कुल हाँ, हो सकता है, बट आप बुक के हिसाब से करो, हो सकता है, कोई बात मैम नहीं। बुक में यदि भी 180 मैम आता तो 170 है मैम, बुक में भी 170 आएगा मैम। 126 डिग्री यस और 44 डिग्री है। हाँ व्योम, टेस्ट होगा कल, बिल्कुल सही। कल आपका टेस्ट है, बिल्कुल सही, गुड, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। काय का टेस्ट? इसी चैप्टर का, ठीक है।
क्लियर? यस ओके चलो पर मैम आपकी क्लास ही नहीं है कल तो। कल मतलब जो नेक्स्ट कमिंग कब होगा? फ्राइडे। मैम फ्राइडे। फ्राइडे को, हाँ। आपको 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है? चलो यस मैम। लीव 1 by 1, चलो। मैम